मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज की वर्कशीट 62 है आपकी। 2 तारीख की वर्कशीट है ये और इसमें मीन आपको निकालना है और डायरेक्ट मेथड से है। आपने पिछली वर्कशीट में देखा था जो आई थी, इसमें 3 मेथड आए थे आपके मीन निकालने के। डायरेक्ट मेथड था, एज्यूम्ड मीन था और आपका स्टेप डेविएशन मेथड था। इस बार स्टेप डेविएशन मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, बाकी 2 मेथड हैं, तो उनको एक बार थोड़ा सा पिछली उसको रिवाइज कर लेते हैं। मीन हमारा क्या होता है, आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा है बेटा। जो मीन होता है वो हमारा क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है बेटा। तो अब जो आपने पिछली क्लास में अभी तक आपने पढ़े थे वो जो थे वो अनग्रुप्ड डाटा था। अब जो आप पढ़ेंगे वो ग्रुप्ड डाटा का है 10th क्लास में। ग्रुप्ड डाटा से हमारा क्या मीनिंग है, जिसमें हमें क्लास इंटरवल दे रखे हों और कुछ फ्रीक्वेंसीज वगैरह हैं। तो जो जब हमारे क्लास इंटरवल वाले डाटा हो तो हम उसे कहते हैं ग्रुप के डाटा। ये जैसे 0 से 5 तक का एक ग्रुप है, 5 से 10 तक का एक ग्रुप है, इस तरह से ये हमारा ग्रुप्ड डाटा है। ठीक है बेटा। तो और यहाँ पर देखो, मीन फॉर ग्रुप्ड डाटा कैन बी फाउंड बाय मेथड डायरेक्ट मेथड, जिसमें से एक मेथड है। अब यहाँ पर देखो, जो इनमें कोई भी इंटरवल आप देख लो, जो हमारी पहले लिखी होती है वो हमारी लोअर क्लास लिमिट कहलाती है, जो बाद में है वो उसकी अपर क्लास लिमिट होती है। ठीक है बेटा। अब हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल में सारे स्टेप्स भी यहाँ पर हमें दे रखे हैं डायरेक्ट मेथड के लिए। स्टेप्स हमें दे रखे हैं बेटा डायरेक्ट मेथड के लिए। सबसे पहला स्टेप क्या है कि टेबल लिख लो। उसके बाद है क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क बेटा हमारा क्या होता है, क्लास मार्क हमारा होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर 0 लोअर लिमिट है, 5 अपर लिमिट है, दोनों को जोड़ा तो 5 आया और 2 से डिवाइड किया उसको तो 2.5 आया। इसी तरह इसमें 10 और 5 को जोड़ के हाफ कर लेंगे तो ये 7.5 आया। इसका शॉर्टकट मेथड भी होता है बेटे कि हम एक पहले वाला निकाल लेते हैं और फिर जो हमारी क्लास इंटरवल की लेंथ होती है, ये जो हमारी इसमें, उसको हम ऐड करते हुए चले जाते हैं तो उससे भी निकल जाता है। जैसे यहाँ पर 5 का डिफरेंस है तो 2.5 में 5 ऐड कर दिया 7.5, फिर 5 ऐड कर दिया 12.5। ये शॉर्टकट मेथड में है। फिर हमने निकाला बेटे FI और XI। ये FI थी, ये XI आया क्लास मार्क। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, इन सब को टोटल किया तो ये हमारा आ जाएगा बेटे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। और यहाँ पर समेशन FI फ्रीक्वेंसीज का सम, इन सब का सम देखो टोटल 40 आया था। ये सब डिवाइड करके सॉल्व करके आ गया हमारा अप्रॉक्सीमेटली 16.7। ठीक है बच्चे। इसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका। इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें हमें एक अननोन फ्रीक्वेंसी दी जो निकालनी होती है। इसमें देखो बेटा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा। यहाँ पर देखो, जो 40 से 60 वाली है, इसमें ये 24 फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये यहाँ पर गलत लिखी हुई है। और यहाँ पर Q है, ये जो हमारा है 60 to 80 वाली में, यानी ये वाली संख्या इधर है और ये वाली संख्या इधर है। उससे सॉल्व करके फिर ये हमने सबसे पहले XI क्लास मार्क निकाले और FI XI निकाले और उसी तरह से फॉर्मूला लगाकर इसमें भी हमने अननोन फ्रीक्वेंसी को सॉल्व करके निकाला। इस तरह का क्वेश्चन बेटा आपके पेपर में अक्सर आता है। ठीक है। अब हम इसके जो अनसॉल्व वाले क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। ट्राई दीज में हमें 35 सिटीज़ का, 35 शहरों का जो लिटरेसी रेट दिया हुआ है और हमें मीन लिटरेसी रेट निकालना है। ठीक है बेटा। तो इसमें आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है।
तो इसमें हम डायरेक्ट मेथड से ही करके मैंने आपको दिखाया है। ये हमने इंटरवल ले लिया है 45 से 55, 55 से 65 और इधर सबकी फ्रीक्वेंसीज जो ये दे रखी थी ये सारी फ्रीक्वेंसीज लिख ली हैं। उसके बाद हमने बेटा पहला स्टेप है क्लास मार्क निकालना। तो क्लास मार्क कैसे निकालना बताया था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट यानी 45 और 55 को जोड़ेंगे 100 आएगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा। इसको हम यहाँ पर करके भी देख सकते हैं थोड़ा सा। 55 45 को जोड़ा हाफ किया तो 100/2, तो ये करके हमारा आ गया 50। ठीक है बेटा, इसी तरह से हम अगले 55 से 65 वाले इंटरवल में इनको भी जोड़ेंगे और फिर हाफ करेंगे। और शॉर्टकट मेथड जो आपको बताया था कि जो इनका डिफरेंस होता है, यहाँ पर देखो 45 से 55 में 10 का अंतर है, तो 10-10 का अंतर इसमें ऐड करते हुए चले जाओ, उससे भी आपकी निकल आएगा। अब हमें निकालना है बेटे FI XI। ये हमारी FI है, ये XI आया, तो 3 गुणा 50 करेंगे तो हमारा 150 आ जाएगा। यहाँ पर 10 गुणा 60 करेंगे 600 आ जाएगा। इस तरह से इन सबको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमें क्या देखना है बेटे, सारी फ्रीक्वेंसीज़ का सम हमें दे रखा था, 35 शहरों की थी तो 35 है सारी फ्रीक्वेंसीज़ का टोटल। यहाँ पर हमने निकाल लिया बेटा FI गुणा XI, यानी इन सारी का टोटल जब हमने किया तो ये करके आ रहा है हमारा बेटे 2430। उसके बाद देखो बेटा मीन का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। मीन हमारा क्या रहता है, x बार, हमारा इसे इससे डिनोट कर लेते हैं। तो समेशन FI XI अपॉन में समेशन FI। तो जिसको 2430 आया था इसको 35 से हमने डिवाइड किया तो ये हमारा आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व करने के बाद 69.42। ठीक है बेटा, तो 2430 को जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये हमारा आ गया 35 से, ये आ गया 69.42। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बेटा, जो हमें मीन दे रखा है इसमें क्वेश्चन के अंदर और हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इसमें हमने सारा देख लिया कि ये वाली फ्रीक्वेंसी अननोन है जहाँ पर के लिखा है, तो ये हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। उसी तरह से सबसे पहले टेबल बनाएंगे, फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे। ठीक है बेटा, और उसके बाद ये हमने टेबल बना ली, फ्रीक्वेंसी लिख ली, फिर क्लास मार्क निकाला, दोनों को जोड़ा और हाफ किया, दोनों को जोड़ा और हाफ किया। इस तरह से फिर XI निकाला, ये आ गया। तो FI गुणा XI, इनको मल्टीप्लाई किया, 8 पंजे 40, 12 को 15 से किया तो 180। इस तरह से सारी वैल्यूज़ की। और यहाँ पर K को जब 45 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45K आएगा। यहाँ पर बच्चे गलत कर देते हैं, इसे प्लस करके लिख देते हैं 45 + K। हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई ही करना है। और यहाँ पर भी जब हम इन सबको टोटल करेंगे तो ये इसके अंदर 41 + K लिखा जाएगा, इसके साथ K नहीं आ जाएगा। ये बच्चे गलती कर लेते हैं अक्सर। ठीक है बेटा, अब हमें मीन निकालना है। मीन निकालेंगे समेशन FI और XI, ये हमारा टोटल करके आया था इतना, और उसको डिवाइड किया समेशन FI से, तो ये फ्रीक्वेंसीज का हमारा सम आया था इतना। और ये मीन हमें दे रखा है 25.2, इसके बराबर हमने इसको पुट कर दिया। इसके डिवाइड में हम इसको 1 करके और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो ये आ गया, इधर इससे मल्टीप्लाई किया 1 से तो ये आया, और इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया। और उसके बाद 25.2 को 41 से किया, इससे किया K से, इसके बाद कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक तरफ रखा और ये वेरिएबल वाली टर्म को हम उठाकर इधर ले गए, तो ये आ गया -19.8 के, और इधर आया माइनस के 178.2। माइनस से माइनस कट जाएगा
के की वैल्यू हमारी आ जाएगी 178.2 अपॉन में 19.8। सॉल्व करके काटेंगे इसको हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। यानी जो अननोन फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है हमारी, 9 है। सभी बच्चे वर्कशीट को सॉल्व करेंगे और टीचर्स को सेंड करेंगे।